ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए गणेश उत्सव की समाप्ति 28 सितंबर गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के साथ होगी। आइए जानते हैं कि कैसे करें गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन। उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण काम की बातें। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना है कि हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करना है, ना कि हमें गणेश जी का विसर्जन करना है, क्योंकि विसर्जन केवल वही कर सकता है जिसने सर्जन किया हो, और आपने और हमने गणेश जी का सर्जन नहीं किया, इसीलिए हम उनका विसर्जन भी नहीं कर सकते हैं। गणेश जी तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में विराजमान हैं। हम और आप उनका विसर्जन भला कैसे कर सकते हैं? हम तो उनकी प्रतिमा का विसर्जन ही कर सकते हैं। इसीलिए यह शब्द भी अपने मुख पर लाना ठीक नहीं है कि हम गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। अगर आप गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने जा रहे हैं तो आपको बोलना भी यही है कि हम गणेश जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं। आपको यह नहीं बोलना है कि हम गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। 10 दिन तक श्री गणेश जी आपके और हमारे घर में एक अतिथि के रूप में विराजित रहते हैं। अब उनकी विदाई होगी और इन 10 दिनों तक उन्हें प्रसन्न करने के हर जतन किए जाते हैं। उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया जाता है, उनका पूजन अर्चन किया जाता है। कहीं कहीं पर गणेश जी को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन रखने का भी मान्यता है। लेकिन अब बारी आ रही है इस बात की कि उनकी विदाई कैसे दी जाए। परंपरानुसार कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का कोई प्रिय व्यक्ति जब यात्रा के लिए निकले तो हम उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनकी विदाई कैसे करते हैं, उसी प्रकार से ही हमें गणेश जी के प्रतिमा की विदाई करनी है। तो आइए जानते हैं गणेश जी की प्रतिमा की विदाई। सर्वप्रथम प्रतिदिन की तरह जिस तरह आप गणेश जी की पूजा अर्चना अपने घर पे करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उसी प्रकार से विसर्जन वाले दिन भी आपको आरती और पूजा अर्चना पहले की तरह ही करनी है। उसके पश्चात एक साफ स्वच्छ लकड़ी का पाटा ले, उसे गंगाजल से पवित्र करे, घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाए और उस पर अक्षत रखे। इस प्रकार उसको साफ स्वच्छ करके और गंगाजल छिड़क के उस पर पीला, गुलाबी अथवा लाल वस्त्र उस पर बिछा दीजिए। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरे और साथ ही पाटों के चारों कोनों पर एक एक सुपारी रखें। अब श्री गणेश जी की प्रतिमा को उनके जय घोषों के साथ उनके स्थापना वाले स्थान से उठाएं और उस लकड़ी के पाटे पर आपको विराजमान कर देना है। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ वस्त्र, फूल, दक्षिणा और 5 मोदक आपको रखने चाहिए। एक छोटी सी लकड़ी ले, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर यथाशक्ति कुछ दक्षिणा सिक्के उसके साथ में रख दें। और मान्यता है कि यह भगवान गणेश जी के मार्ग के लिए होता है ताकि उनको रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा की तैयारी की जाती थी, वैसे ही गणेश जी की विदाई के समय भी उनकी तैयारी की जानी चाहिए। नदी अथवा तालाब के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर से आरती करके और भगवान गणेश जी को खुशी खुशी विदाई की कामना करते हुए उनसे सुख, शांति, समृद्धि और अपने मनचाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन तक जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश जी की प्रतिमा को पानी में फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के सहित धीरे धीरे जल में प्रवाहित करना चाहिए। श्री गणेश जी की प्रतिमा अगर इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह वह पानी में घुलकर और विलीन हो जाएंगे और आधे अधूरे होकर टूटकर प्रतिमा बिखरेगी नहीं। तो श्री गणेश जी की प्रतिमा अगर इको फ्रेंडली है तो उन्हें घर में ही कोई पानी का बड़ा पात्र लेकर उनमें विसर्जित कर दे और अवशेष के रूप में बची हुई मिट्टी को अपने पेड़ पौधों में, गमलों में डाल दे
लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए आपको कि जो गणेश जी के विसर्जन के उपरांत जो मिट्टी अवशेष में बचेगी उसको भूल कर भी तुलसी के पौधे में ना डालें। श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम गच्छ गच्छ सुरेश्वर स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना। तो इस प्रकार से आप अपने गणेश जी की प्रतिमा की विदाई करके और उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।